माय डियर चिल्ड्रन। तो आज हम लोग लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन सेकंड पार्ट HNO3 देखने जा रहे हैं। ये भी बेटा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, फॉर 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एंड इट इज फॉर द 8 मार्क्स पूछे जाते हैं। हाउ इज नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर्ड बाय ओसवाल्ड प्रोसेस एंड हाउ डज नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद द फॉलोइंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। और ये जो नाइट्रिक एसिड है HNO3, इसको जो प्रिपेयर करा रहे हैं, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द मेथड कॉल्ड एज ए ओसवाल्ड प्रोसेस। बेटा ओसवाल्ड प्रोसेस हम इससे प्रिपेयर कर रहे हैं। That means we are able to prepare only by the Ostwald process. How it can be prepared by Ostwald process? Just see here. बेटा preparation of or the manufacture of these HNO3, इसको हम ऐसे लिखेंगे, manufacture of HNO3 by Ostwald process involve following steps. बेटा it will involve what? Following steps. सबसे पहले आएगा स्टेप नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ NO। बेटा NO का नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड, राइट। अच्छा NO कैसे बनेगा? तो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ NO कैन बी डन विद द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। मतलब अमोनिया की अगर आप ऑक्सीडेशन करा लो ऑक्सीजन के साथ at 500 Kelvin and in presence of a 9 bar pressure, in presence of platinum gauze as a catalyst, but it formed here as a NO gas and remaining is the H2O. We can balance it by putting 4 5 45 and 4 6 46। देखो बेटा सारी चीजें बैलेंस है। नाइट्रोजन 4, यहाँ पर भी देखो 4, हाइड्रोजन देखो 12, यहाँ भी देखो 12, ऑक्सीजन 4 + 6 10 है और ये भी 10 हो गया। तो NO जो आ गया, दिस इज कॉल्ड एज ए नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया at 500 Kelvin with 9 bar and platinum as gauge as a catalyst form the nitric oxide। फिर आएगा आपका स्टेप नंबर 2, that is the formation of NO2। फॉर्मेशन ऑफ क्या आएगा बेटा यहाँ पर? NO2 called as a नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अच्छी बात है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैसे बनाते हैं? बेटा ये जो आपको NO आ गया, इस NO की फिर ऑक्सीडेशन करा लीजिए, लेकिन अब के बाद टेम्परेचर पहले से कम हो। 500 केल्विन था, 150 डिग्री सेंटीग्रेड है। इनडायरेक्टली अगर यहाँ पे 273 डाल देते हो, ये आ गया बेटा 234, राइट। 423 केल्विन भी बोल सकते हो। पहले 500 केल्विन था, अब 423 केल्विन में हो गया। और इसकी रिएक्शन करा लो बेटा, आपको NO2 आएगा। जहाँ 2 मोल्स डाल दो, ये भी 2 मोल्स डाल लो, रिएक्शन बैलेंस हो गई। दैट इज स्टेप नंबर 2। देन थर्ड वन, स्टेप नंबर 3 भी आती है, और वो स्टेप नंबर 3 होती है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, राइट बेटा। अब ये जो आएगा फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, अच्छी बात है बेटा। ये नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो देखिए, जो आपको NO2 ऊपर मिल गया बेटा, उस NO2 की हाइड्रोलिसिस करा लो। कराने के बाद आपको यहाँ पर एक तो HNO3 आ जाएगा और दूसरा एक NO गैस आ जाएगा, जिसको हम वापस रिसाइकल करा लेंगे। और रिसाइकल देखो, यहाँ से NO को रिसाइकल करा के NO2 बनाएंगे, NO2 की हाइड्रोलिसिस करा के नाइट्रिक एसिड ला देंगे। बेटा यहाँ पर हम लोग 3 डाल भी देते हैं, तो वी कैन मेक इट एज ए 3 मोल्स। तो अगर ये 3 आ जाए तो यहाँ 2 डालो, 2 नाइट्रोजन और एक 3, हाइड्रोजन 2 2, ऑक्सीजन 7 7, एवरीथिंग वाज बैलेंस। और ये जो मुझे मिल गया HNO3, बेटा ये नाइट्रिक एसिड मिल गया, जो कि बहुत ही डाइल्यूट है। अब आपको इसको कॉन्सेंट्रेट कराना है, तो भी थे स्टेप नंबर 4 कॉल्ड एज ए कॉन्सेंट्रेशन। तो अब मैं लिखूंगा यहाँ पर स्टेप नंबर 4 एंड दैट इज ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। अच्छी बात है बेटा, मतलब आपको ये जो नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट फॉर्म में मिला है, इस नाइट्रिक एसिड जो आपको डाइल्यूट फॉर्म में थी, सबसे पहले उस डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का आपने डिस्टिलेशन कराना है। बेटा अगर डिस्टिलेशन कराओगे तो आपको 68% प्योर नाइट्रिक एसिड आएगी। बेटा सेकंड स्टेप में जो आने वाली 68% ऑफ नाइट्रिक एसिड थी, अगर आप इसकी डिहाइड्रेशन करा लो
इफ यू परफॉर्म द डिहाइड्रेशन ओवर इट तो आपको आएगा 98% प्योर नाइट्रिक एसिड। बेटा अभी मत रुको, 98% प्योर नाइट्रिक एसिड जो आ गई है, उस 98% प्योर नाइट्रिक एसिड का आपने बेटा यहाँ पर कूलिंग कराना है, फ्रीजिंग करते हैं, और वी कैन कूलिंग भी बोल सकते हो। अब फ्रीजिंग भी करा लो। फ्रीजिंग कराने से आपको 100% प्योर नाइट्रिक एसिड के दैट इज ए क्रिस्टल्स ऑफ प्योर HNO3 आएंगे, दैट इज अ नाइट्रिक एसिड के क्रिस्टल्स आपको आ जाएंगे, दैट इज 100%। ये कब होगा? जब आप इसकी फ्रीजिंग कराओगे तो। सो देखो बेटा, और एक बार बता दो, ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है, हाउ इज नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर्ड बाय ओसवाल्ड प्रोसेस। तो बेटा ये पूरा प्रोसेस लिखना है, तो कैसे लिखो, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ओसवाल्ड प्रोसेस मतलब मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ओसवाल्ड प्रोसेस इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप। बेटा इट इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप। स्टेप नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ NO। देख लो बेटा, NO का मैंने ये तो लिख दिया, आप इसका एक साथ में एक स्टेटमेंट भी जोड़ सकते हो, क्या? अमोनिया ऑन ऑक्सीडेशन, राइट बेटा, अमोनिया ऑन ऑक्सीडेशन at 500 Kelvin 9 bar pressure at platinum gauge as catalyst form the nitric oxide. Second step, formation of NO2. The nitric oxide on oxidation at 150 degrees centigrade gives rise to nitrogen dioxide. Third step, formation of HNO3. This nitrogen dioxide on hydrolysis gives a dilute nitric acid. But obtained dilute nitric acid can be concentrated by the following method. पहला distillation करा लो, 68% will get. Dehydration करा लो, 98% will get. Cooling या freezing करा लो, आपको 100% pure nitric acid आ जाएगा। बेटा ये था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ। आप देखेंगे सेकंड पार्ट, हाउ डज नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद द कॉपर, जिंक, सल्फर एंड फास्फोरस। बड़ा अच्छा है ये पार्ट। सेकंड पार्ट इज नथिंग बट केमिकल रिएक्शंस होते हैं। मैं आपको केमिकल रिएक्शन याद करने की बेटा वो चीज चाहिए। सबसे पहले रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद द कॉपर एंड रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद द जिंक। देखिए बेटा, हो सकता है ये कॉपर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करे, हो सकता है ये कॉपर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से भी रिएक्ट करे। एग्जाम में दोनों रिएक्शन लिखने पड़ते हैं तभी मार्क्स मिलेंगे। बेटा जिंक की बात करो, हो सकता है ये जिंक डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करे, और हो सकता है ये जिंक आपके कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करे। एक आ गया डाइल्यूट और एक आ गया कॉन्सेंट्रेटेड। बेटा ये जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड्स के साथ कॉपर एंड जिंक जब रिएक्ट करते हैं तो सुनो, जब कॉपर रिएक्ट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड बेटा इट गिव्स द गैस एज NO, कॉन्सेंट्रेटेड के साथ में हमेशा वो देगा NO2। बेटा जिंक डाइल्यूट के साथ में देगा N2O गैस, लाफिंग गैस, और जिंक कॉन्सेंट्रेट के साथ में देगा NO2। बेटा और एक खास बात मैं बता दूं, इसमें ये जो कॉपर जो ले रहे हो ना, ये 3:1 मोल लेना है, और ये बेटा 4:1 लेना है। ये नाइट्रिक एसिड ये जो दिख रहे हैं बेटा आपको ये 8:4 आएगा, राइट, और ये आपको 8:4 आएगा बेटा, और ये 10:4 आ जाएगा। आई टेल यू हाउ इट इज। अगर आपको ये अभी याद नहीं करना है छोड़ दो, आपको थोड़ी देर में बता दूंगा, पर अभी तो यही मेथड आपको सीखना है। तो सुनो, कॉपर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ NO देगा, लेकिन कॉपर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ में NO2 देगा। जिंक डाइल्यूट के साथ में N2O देगा, पर जिंक कॉन्सेंट्रेट के साथ में NO2 देगा। बेटा ये बनने वाले सॉल्ट है, देखो CuNO3 टेकन ट्वाइस, यहाँ पर भी आएगा CuNO3 टेकन ट्वाइस। बेटा जिंक से बनने वाली सॉल्ट जिंक NO3 टेकन ट्वाइस, और यहाँ से बनने वाली सॉल्ट जिंक NO3 टेकन ट्वाइस। बेटा बाकी का क्या है, बाय प्रोडक्ट एज ए वाटर मॉलिक्यूल विल कम आउट। और मैं आपको यहाँ पर बैलेंसिंग लिखना सिखा दूंगा कि बैलेंसिंग होते कैसे है। सीखो बेटा, बैलेंसिंग सीखने का अच्छा तरीका ये है, ये कॉपर 3 मोल है तो ये 1 मोल है। बेटा ये जिंक 4 मोल है तो 1 मोल है। अगर कॉपर 3 मोल है तो सॉल्ट भी 3 मोल ही आएगा। 1 मोल है तो सॉल्ट 1 मोल। जिंक 4 मोल है तो बेटा ये सॉल्ट भी आपको 4 मोल ही आएंगी। जिंक 1 मोल है तो आपका सॉल्ट 1 मोल है। आगे बेटा ये 8 मोल है तो ये 4 मोल, ये 10 मोल है तो ये 4 मोल। इसके हिसाब से आप देख सकते हो
ये हमेशा 2 मोल्स होगा, 2 मोल्स, ये 1 मोल और ये 2 मोल। यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है बेटा 4:2 और यहाँ पर लिखा जाता है 5:2। देखिए मेरे राइट, 3 मोल है इसीलिए 3 मोल्स ऑफ सॉल्ट आया, 1 मोल है इसीलिए 1 मोल ऑफ सॉल्ट आया। बेटा ये 4 मोल है तो 4 मोल्स ऑफ सॉल्ट आएंगे, ये 1 मोल है तो 1 मोल ऑफ सॉल्ट आएगा। बाकी जो गैसेस आ रहे सारे दो 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 मोल है, एक्सेप्ट N2 of 1 मोल। वाटर की ऐसे है तो 4:2 5:2। अब देखो सारी चीजें यहाँ बैलेंस है। नाइट्रोजन how many 8, बेटा यहाँ 2 है और ये 2 into 3 6, ऑक्सीजन 8 into 3 24, 6 3 18 प्लस 4 22 प्लस 2 24। इस तरह से देखो बेटा सारे रिएक्शन यहाँ पर बैलेंस होंगे। तो ये था रिएक्शन ऑफ कॉपर विद डाइल्यूट एंड कॉन्वेक्शन ऑफ 3, रिएक्शन ऑफ जिंक विद डाइल्यूट एंड कॉन्वेक्शन ऑफ 3। अब हम देखेंगे बेटा रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड। बेटा रिएक्शन ऑफ दिस नाइट्रिक एसिड विद सल्फर एंड फास्फोरस। Now third one, reaction of this nitric acid with the sulfur and reaction of this nitric acid with the phosphorus। बेटा सल्फर से रिएक्ट करानी है तो देखिए ये सल्फर है और ये नाइट्रिक एसिड है जो कि ये कॉन्सेंट्रेटेड हो गई। बेटा यहाँ पर भी देखिए फास्फोरस P4 और ये नाइट्रिक एसिड HNO3 और ये भी कैसे होगी बेटा, ये भी कॉन्सेंट्रेटेड होगी। ठीक है, बट अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है तो ऑब्वियसली ये जो गैस देगा NO2 की गैस देगा और ये भी गैस देगा NO2 की गैस देगा। साथ में बेटा NO2 की गैस निकलने के बाद जो निकलेगा दैट इज ए वाटर मॉलिक्यूल और यहाँ भी निकलेगा एज ए वाटर मॉलिक्यूल। बेटा सल्फर है इसीलिए इसकी एक एसिड बनेगी सल्फ्यूरिक एसिड और ये फास्फोरस है इसलिए इसकी एसिड बनेगी H3PO4। राइट, मतलब ये 48 मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड होती तो ये 20 मोल्स ऑफ HNO3 होगी। बेटा ये 48 है इसलिए निकलने वाला NO2 भी 48 मोल निकलेगा और ये 20 है निकलने वाला NO2 भी आपका 20 मोल का निकलेगा। बेटा बाकी आप देख लीजिए ये 16 होगा, राइट, ये 8 होगा, 8 into 2 16, 16 into 2 बेटा 32, राइट, 32 वहां पर आ गया हाइड्रोजन और 16 भी आ गया है। 32 plus 16 8 48, हाइड्रोजन 48 बैलेंस है। वैसे ही बेटा ये 4 मोल होंगे और ये भी 4, ये कितने आ रहे 12, 12 plus 8 20 मोल ऑफ हाइड्रोजन, एवरीथिंग इज बैलेंस। तो कैसे लिखो, सल्फर on reacting with concentrated nitric acid gives rise to sulfuric acid and phosphorus on reacting with concentrated nitric acid gives rise to H3PO4 called as what बेटा, phosphoric acid। इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और इसका नाम क्या है, फॉस्फोरिक एसिड। बेटा एक आ रहा सल्फ्यूरिक एसिड और एक आ रहा फॉस्फोरिक एसिड। तो ये था बेटा पूरा क्वेश्चन एज 8 मार्क्स के लिए। राइट, ये पूरा क्वेश्चन हमने देख लिया बेटा 8